तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि अभी देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रहा है। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ा कि सरकार को ये वन नेशन वन इलेक्शन लाने के लिए? क्या स इस वन नेशन वन इलेक्शन को लाने के बाद क्या-क्या उसका लाभ होगा और क्या-क्या नुकसान होगा और क्या-क्या इस देश में चेंज हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन आएगा? और क्या सरकार के पास इतना मौजूदा सीट्स है पार्लियामेंट में जो वो इतना बड़ा अमेंडमेंट कर सके? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग अच्छे से जानेंगे कि क्या है वन नेशन और वन इलेक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वन नेशन वन इलेक्शन आखिर में है क्या? देखिए, जब भारत का नागरिक वोट देता है, अपने लोकसभा का जो मेंबर है उसको चुनने के लिए जब भी वोट देता है, उसी के साथ साथ उसको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना विधानसभा का जो मेंबर होगा उसको भी वो उसी समय उसको चुनना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसका जो पंचायत या म्युनिसिपैलिटी का जो भी मेंबर होगा उसको भी उसी समय चुनना पड़ेगा। यानी कि अलग-अलग टाइमिंग नहीं होगा। लोकसभा का एक अलग टाइम, विधानसभा का एक अलग साल और पंचायत इलेक्शन का भी एक अलग साल, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही साथ में सारा का सारा मेंबर हमको चुनना पड़ेगा। तो यही है वन नेशन वन इलेक्शन। और ये पूरा जो डेट होगा वो ऑल इंडिया में सेम डेट में ही होगा। किसी का थोड़ा-सा 1-2 दिन अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक स्टेट का विधानसभा का जो भी मेंबर है वो जनसंख्या के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना होगा। इसीलिए थोड़ा-सा 1-2 दिन आगे-पीछे हो भी सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत साल बाद होगा या 1-2 साल बाद होगा। पूरा देश में एक ही साथ एक ही बार इलेक्शन होगा और उसके बाद हम लोग उसका रिजल्ट देखेंगे और उसके अनुसार सरकार आएगा और या सरकार टूट जाएगा या सरकार जाएगा। तो यही है वन नेशन वन इलेक्शन। तो चलिए दोस्तों, हम वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई भी इलेक्शन चलता है, तभी जो भी नेता लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना लड़ने का सिद्धांत लेते हैं और वो लोग जब कैंपेनिंग के दौरान आते हैं, तब होता ये है कि उनको काफ़ी लोगों को वो उसको खिलाना भी पड़ता है। और उसके साथ-साथ होता ये है कि उसका जो भी आने-जाने का खर्चा, उसके साथ जो ही फ्लैग वगैरह हो गया, गाड़ी लाने का खर्चा हो गया, अपने पार्टी के लोगों को खिलाने का खर्चा भी हो गया, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अपने कैंपेनिंग के दौरान, अपने कामों को दिखाने के लिए, अपने भाषणों को बोलने के लिए उसको स्टेज भी अपने तरफ से बनाना पड़ता है। उसी स्टेज में वो बोलते हैं कि हमने क्या-क्या किया अगले साल में। चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो। और जब ये सब चीज़ एक साथ ही होगा, लोकसभा, विधानसभा का और पंचायत का एक साथ ही होगा, तब होगा ये कि वो एक ही खर्चा में पूरा इलेक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये होता है कि जब भी इलेक्शन होता है, सेना को इधर से उधर लाना लाना आना-जाना पड़ता है। तो इससे होता ये है कि कहीं न कहीं कहीं पे सुरक्षा में कुछ न कुछ चूक हो जाता है। जब सेना को एक काम से लाकर एक अलग काम में आप लगा देते हैं, काफ़ी दिनों के लिए सेना व्यस्त हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसका जहाँ पे ड्यूटी था वो थोड़ा-सा ऑफ हो गया। तो इससे होता है कि बार-बार जब इलेक्शन होता है, सेना का ट्रांसफ़र भी होना होता है और इधर से उधर आना-जाना भी होता है और सिर्फ़ सेना ही नहीं, बाकी का जो भी एम्प्लॉइज़ है, एम्प्लॉइज़ को भी इधर से उधर आना-जाना होता है। तो इससे होता ये है कि कुछ कहीं न कहीं कुछ चूक हो जाता है, कुछ काम में कुछ रुकावट आ जाता है। तो एक ही बार जब ये होगा, तो इससे ये लाभ होगा, एक बार ही होगा और 5 साल तक ये होगा नहीं। तो इससे ये होगा कि जो भी एम्प्लॉइज़ है, जो उसको काम करना पड़ता है, वो काम अच्छे से वो चलते रहेंगे। इसका एक और लाभ ये है कि जब भी इलेक्शन होता है तो उसका काउंटिंग के लिए, यानी कि वोटिंग का जो काउंटिंग है उसके लिए और उसके सिक्योरिटी के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो जब एक ही बार इलेक्शन होगा तो एक ही खर्चा में ये भी काम हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। जो एक्स्ट्रा खर्चा बच जाएगा, उस पैसे से हम लोग देश के जो भी विकास है, उस विकास में हम लोग सहयोग कर सकेंगे। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है, वो काफ़ी हद तक लाभदायक भी है और ये
इलेक्शन का जो थ्योरी है वो उसके दौरान भारत के जनता को काफी लाभ होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए दोस्तों, इस वन नेशन वन इलेक्शन का एक और लाभ है, और ये है कि जब भी कोई चुनाव एक साथ खत्म हो गया, लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका का जो या पंचायत का हो, एक साथ ही जब वो खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाने के बाद कोई आम आदमी, जिनको बोला गया था कि एक नेता ने कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, आप मुझे वोट दीजिए, जब इलेक्शन के 3 साल बाद या 2 या 2.5 साल के बाद जब फिर से इलेक्शन का एक टाइम आएगा, समझ लीजिए कि 3-4 साल बाद तो आ ही जाता है इलेक्शन का नया दौर, फिर से चालू हो जाता है कि कौन लड़ेगा फिर से चुनाव। तब वो आदमी, जो आम जनता, जिसको बोला गया था कि मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप मुझे वोट दीजिए, तो वो बोल सकेगा कि नहीं, मैं आपको वोट दूंगा या नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मुझे ये वादा किया था कि आप ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज अगर हम अपना रियलिटी देखेंगे ना भारत का, तो आपको मालूम चलेगा कि जो पोर क्लास का जो लोग है, यानी कि जिसका पर डे इनकम 20 रुपया से भी कम है, ऐसा बहुत लोग है। सरकार बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दाता बोल रहा है कि लोगों को खाने का, निवाले का भी उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो लोग भी तो भारत का ही लोग हैं, उसका क्या होगा, उसका इस देश में भविष्य क्या होगा। जो लोग बहुत बड़ा 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 पैसा कमा रहा है वो तो भारत छोड़ के जा रहा है, लेकिन जो लोग पोर क्लास है या जो लोग मिडिल क्लास है, उसको यहीं पे जन्म लेना है, फिर से यहीं पे मरना है। बाहर में वो अमेरिका यूएसए में कोई भी नहीं जाना चाहता है, भारत में ही जन्म लिया है और भारत में ही मरेगा, चाहे जो भी हो जाएगा। तो यही बात है दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो भी प्रभाव है, जो भी लाभ है, वो गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो लोग खुल के बोल सकेगा कि 4 साल पहले आपने तो मुझे वादा किया था कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं। तो इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट गरीब लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसके लॉस के बारे में देखते हैं। देखिए, जब चुनाव होता है, चुनाव होने के साथ साथ आप लोगों ने ज़रूर नोटिस किया होगा कि कितना दिन लगता है एक चुनाव कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि लोग ही इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेज बनाना पड़ता है कि इतने लोग आज के तारीख को वो यहाँ पे वोट देंगे, वहाँ के लोग आज के तारीख को वहाँ पे वोट देंगे। क्यों होता है? क्योंकि जनसंख्या ही इतना बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ का देश है हमारे यहाँ पे। तो आप खुद सोचिए, जब आपको 3-3 मेंबर को चुनना होगा, लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका का एक साथ, तो आपको कितनी बार वोट देना पड़ेगा और कितना टाइम लाइन में रहना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चेंज हो जाएगा, हर एक मेंबर का कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होगा, लोकसभा का भी अलग होगा और विधानसभा का भी अलग होगा। दूसरी बात, जब एक साथ ये सब लोग एमएलए या एमपीज हो, एक साथ चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगे, तो क्राइम रेट का क्या होगा? हाँ, ये दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस देश के लिए, क्योंकि देश में सरकार इतना सशक्त होते हुए भी क्राइम रेट को कम नहीं कर पा रहे हैं। जब एक साथ एक महीने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तो क्राइम रेट का क्या सीन होगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि इतना इतना दर्दनाक क्राइम्स हो रहा है कि हमको सोचने और समझने के लिए भी बहुत टाइम लगता है कि लोग इतना नीचा कैसे गिर गया। आप लोगों को मालूम ही होगा मैं किसके बारे में बात बोल रहा हूँ। और एक चीज़, जब आप लोग वोट देंगे, वोट देने के लिए आपको कितने दिन जाना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि इतना ज़्यादा कैंडिडेट होने के लिए कारण आपको हो सकता है काफ़ी बार वोट देने के लिए जाना पड़े। तो दोस्तों, काफ़ी बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि आज़ादी से काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि 1, 2 या 3 सालों में ही सरकार भंग हो जाता है। अगर ऐसा सिचुएशन फिर से आ गया, तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर फिर से सरकार भंग हो गया और फिर से एक नया सरकार आ गया, तो फिर से लोकसभा और विधानसभा का जो तारीख है, वो तारीख तो एक साथ नहीं रहेगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा कि किस तरह से फिर से उन दोनों को, इन तीनों इलेक्शन को एक साथ मेंटेनेंस हम लोग कर सके, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम आते हैं वीडियो की लास्ट क्वेश्चन में कि क्या सरकार के पास इतना सीड्स है कि वो इस नए कानून को ला सके। जी हाँ दोस्तों, सरकार के पास इतना मौजूदा सीड्स है कि वो इस नए कानून को ला सके।
और इस नए कानून के साथ-साथ एक नया इलेक्शन प्रोसेस को भी वो ला सके। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।